नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। इसके पहले हम दोस्तों 5 वीडियोस बना चुके हैं, अर्थात 5 लेक्चर हमारे पॉलिटी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने के लिए दोस्तों 5 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले दोस्तों जो एक्ट्स आए थे उनको डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों हमने पार्ट को डिस्कस शुरू कर लिया, पार्ट और पार्ट 1, 2। फिर दोस्तों पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 4 में फंडामेंटल डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस किया। अब हम दोस्तों पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में क्या है दोस्तों, जो कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में दोस्तों जो दिया गया है, उसमें दोस्तों यूनियन के बारे में उसमें दोस्तों हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे, जिनका आर्टिकल 52 से 62 तक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले हम आपको बता दें कि जो हमारा लॉ मेकर कैसे होता है दोस्तों, कि सबसे पहले कैसे क्या हमारी जो पार्लियामेंट है वह कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। क्या, सबसे पहले दोस्तों विधायक होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिकी। और दोस्तों सेकंड होती है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। और थर्ड होती है जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं। दोस्तों लेजिस्लेटिव में क्या क्या आते हैं, लेजिस्लेटिव में दोस्तों पार्लियामेंट आता है और प्लस प्रेसिडेंट आता है। और एग्जीक्यूटिव में जो यह लॉ मेकर होते हैं दोस्तों, जो लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेटिव क्या करते हैं, विधायपालिका जो लॉ बनाते हैं दोस्तों, कोई भी कानून है तो यह लेजिस्लेटिव बनाएगी। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का हिंदी कार्यपालिका, कार्यपालिका उसको लॉ को सब मतलब कैसे उस लॉ को फॉलो करना है वह करेगी एग्जीक्यूटिव। और उसका चेक करेगा कौन दोस्तों, जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका। इसमें कौन कौन से आते हैं लेजिस्लेटिव में, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में कौन कौन से दोस्तों, लोकसभा और प्लस राज्यसभा आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें यदि एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव में कौन कौन, सबसे पहले तो दोस्तों प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, और इसके दोस्तों साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, प्लस कैग आते हैं दोस्तों, जो भारत के कॉम्पिटेटिव ऑडिटर जनरल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, कैग आते हैं, प्लस अटॉर्नी जनरल दोस्तों। यह अटॉर्नी जनरल जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, महान्यायवादी कहलाते हैं दोस्तों, सबसे जो कि के वेणुगोपाल हैं अभी प्रेजेंट में, यह आते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ यदि फिर यह दोस्तों क्या करते हैं, जो लॉ बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसके बाद यह उस लॉ को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो जुडिशरी है वह इस लॉ को चेक करता है। जुडिशरी में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इनको हमको एक एक करके दोस्तों इनको पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी है क्योंकि पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट है, तो हम यहाँ पर भी है प्रेसिडेंट और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट, तो इसलिए हम सबसे पहले प्रेसिडेंट को उठाएंगे। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, हमें प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि क्या क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट। आपको एक बात और बता दें कि इसमें आपको आर्टिकल 52 से 62 तक आपको यह आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं कि आर्टिकल 52 में क्या है, आर्टिकल 53 में क्या है। आपको केवल जानना है दोस्तों कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट रिजाइन देगा तो किसको देगा, प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होगा वह कैसे फॉलो होगा, और यदि प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है तो उनके बदले में कौन आएगा दोस्तों पद को संभालने के लिए, आपको यह जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। संविधान का भाग 5 दोस्तों किसमें है, संविधान के भाग 5 में भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग को सूचीबद्ध करता है। भारत के राष्ट्रपति भारत के गणराज्य के प्रमुख होते हैं दोस्तों। किसके दोस्तों, हेड ऑफ स्टेट होते हैं। कौन, भारत के राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं। और यदि हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछे तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं दोस्तों, सरकार के हेड, सरकार का हेड दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं अर्थात पीएम। और हेड ऑफ स्टेट पूछा जाए कि कौन होते हैं गणराज्य का प्रमुख दोस्तों, तो प्रेसिडेंट होते हैं। भारत के कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका दोस्तों, यही था दोस्तों, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायपालिका लेजिस्लेटिव और न्यायपालिका दोस्तों जुडिशरी दोस्तों। इसके साथ साथ औपचारिक प्रमुख होते हैं इनके, और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं, भारतीय जो प्रमुख तीनों सेना है उनके प्रमुख कौन होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट होते हैं, कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए दोस्तों यदि हम बात करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा कर सकते हैं दोस्तों। इनकी कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कुछ अपवादों के साथ राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद COM द्वारा दोस्तों, COM क्या है दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात जो मिनिस्ट्री है दोस्तों वह द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों यदि बात करें कि कैसे होता है, तो बहुत ही
ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है और ज़्यादा ही इसमें टेंशन की बात नहीं रहती है। जैसे प्रधानमंत्री के जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें ज़्यादा परेशानी जाती है और उसमें ज़्यादा लोकसभा के चुनाव के क्योंकि लोगों को द्वारा चुना जाता है और इसमें दोस्तों जो चुने हुए इलेक्टेड पर्सन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव होता है। कैसे होता है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। जैसे कि लोकसभा के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं सदस्यों द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, जिसमें शामिल सदस्य दोस्तों संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जो संसद के दोनों सदन हैं दोस्तों, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के सदस्य भी होंगे और लोकसभा के सदस्य भी होंगे, लेकिन कैसे दोस्तों, निर्वाचित, अर्थात एमपी दोस्तों, एमपी होंगे प्लस एमएलए होंगे। एमएलए कौन होते हैं दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फुल फॉर्म होता है, और एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वे कहलाते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य हैं वे एमपी कहलाते हैं, और विधानसभा जो होती है दोस्तों राज्यों की, उनके सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और दोस्तों इसके साथ साथ और कौन लेता है भाग, दिल्ली, और दोस्तों दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, और दोस्तों कौन, प्लस और पौडीचेरी दोस्तों, और जिसको हम पौंडीचेरी कहते हैं दोस्तों, इन दोनों के इलेक्टेड सदस्य लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, विधायक विधानसभा है, इसलिए इन इन चारों जगह के दोस्तों जो इलेक्टेड सदस्य हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं दोस्तों, वो नहीं लेते हैं। इस केवल इलेक्टेड जो रहते हैं, इलेक्टेड सदस्य मेंबर हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अभी बता दिया। स्पष्टीकरण इस लेख में आमतौर पर अनुच्छेद 55 दोस्तों, अनुच्छेद 55 में क्या है, राज्यों में दिल्ली के राष्ट्रीय दोस्तों दिल्ली और पौंडीचेरी के केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, यह है अनुच्छेद 55 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति को चुनाव का तरीका दोस्तों हो गया। और 56 में बात करें, 56 में क्या है, राष्ट्रपति के पद की शर्त, राष्ट्रपति अपने पद की आसीन होने की तिथि 5 वर्ष तक के लिए होगा। दोस्तों कितने वर्ष के लिए होगा, जिस तिथि से उसने लिया है 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है, बशर्ते, अर्थात दोस्तों इसमें कुछ क्लॉज हैं, क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपने पद का इस्तीफा देगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा देगा तो किसको देगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को देगा, अर्थात प्रेसिडेंट देगा वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट देगा प्रेसिडेंट को। दोस्तों यह सर्कल ऐसे ही चलता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद नंबर दोस्तों 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यह आर्टिकल दोस्तों याद कर लीजिए। इम्पीचमेंट जो लगता है दोस्तों, महाभियोग, वह किस आर्टिकल के तहत लगता है राष्ट्रपति पर, 61वें आर्टिकल के तहत लगता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यकाल में प्रवेश करने तक पद पर बना रहता है। इसका अर्थात क्या हुआ दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और दूसरा राष्ट्रपति जब तक कि दोस्तों अपॉइंट नहीं होता है, उसका चुनाव होकर वह अपॉइंट नहीं किया जाता है, तब तक वह पद को ग्रहण किए रहेगा, चाहे भले उसके 5 वर्ष यदि हो भी जाते हैं, तब भी वह उस पद को खाली नहीं छोड़ सकता है, उस पद को ग्रहण किए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद नंबर 57 की बात करें तो इसमें दिया गया है पुनर्निर्वाचित के लिए योग्यता। ये दोस्तों जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने थे दोस्तों, इसी प्रकार की राष्ट्रपति यदि एक बार बनने के बाद दूसरी बार इसमें पुनर्निर्वाचित के लिए योग्यता किसमें दी गई है, अनुच्छेद नंबर 55 में। आगे बात करते दोस्तों अनुच्छेद नंबर 58 में। तो वर्तमान में चुनाव के लिए योग्यता दोस्तों, कैसे योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, कोई भी यदि चुनाव राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए दोस्तों, उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए उसकी कंप्लीट। दोस्तों 35 वर्ष की आयु किस किस में मांगते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट बनने के लिए प्लस वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। यदि आपको गवर्नर बनना है तो दोस्तों इनके लिए आपको 35 वर्ष की आयु मैंडेटरी होती है। लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति आप जानते हैं कि लोकसभा से चुनकर जाता है, तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उसके जो क्राइटेरिया हैं वह फुलफिल करने चाहिए, तब वह राष्ट्रपति बन सकता है। और यदि उपराष्ट्रपति के लिए दोस्तों किसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना रहता है, राज्यसभा के। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य या किसी अन्य स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अन्य किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण किए हैं। दोस्तों यदि वह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट्स का अर्थ क्या होता है, यदि वह कहीं से भी लाभ का पद यदि उसके पास अर्जित है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे कोई यदि उसकी जैसे मिल या फैक्ट्री है या फिर मतलब कोई भी मतलब लाभ का पद नहीं होना चाहिए उसका दोस्तों गवर्नमेंट तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 59 में दिया गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें। दोस्तों उसके कार्यकाल की क्या शर्तें हैं, ये दिया गया है किसमें,
अनुच्छेद नंबर 59 में राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानसभा के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा दोस्तों। अर्थात यदि इसका अर्थ क्या हुआ, यदि राष्ट्रपति वह बन जाता है तो वह किसी का भी सदन, मतलब जो किसी दोनों सदनों में से किसी का भी, जो लोकसभा राज्यसभा, उसका सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं होगा दोस्तों, किसी प्रकार से कोई लाभ का पद नहीं होगा उसका। और राष्ट्रपति के पद और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। राष्ट्रपति के दोस्तों कितनी है अभी पेमेंट दोस्तों राष्ट्रपति की, अर्थात प्रेसिडेंट की 5 लाख रुपए है। वाइस प्रेसिडेंट की 4 लाख रुपए है। सीजीआई की दोस्तों कितनी है, अर्थात जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी 2,80,000 है। और जो उसके जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी 2.5 लाख रुपए है। अब यह भी याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 260 की में क्या दिया गया है, ओथ, अर्थात उनके शपथ के बारे में। शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों, उनके लिए शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाएंगे। और प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसको दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो जज हैं उनको प्रेसिडेंट दिलाएंगे। और चीफ जस्टिस जो इंडिया है वह प्रेसिडेंट को दिलाएंगे दोस्तों। इनका सर्कल ऐसे चलता है, एक दूसरे के लिए ओथ दिलाते हैं। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ, यदि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश हैं दोस्तों, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, तो जो सीनियर मोस्ट ऑफ जज हो गए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, वह शपथ दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 की बात करें तो 61 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे, किस आर्टिकल के द्वारा लगाई जाती है, आर्टिकल नंबर 61 के द्वारा। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाना होता है तो यह आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी और प्लस राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी यह दोस्तों शुरुआत की जा सकती है इसकी। संसद की कुल सदस्य की 2/3 दोस्तों, इसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए दोनों सदन में, तब जाकर राष्ट्रपति का महाभियोग कंप्लीट होता है। और राष्ट्रपति को दोस्तों इसके 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है, महाभियोग लगाने के पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थर्ड है, जब कोई आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा मान्य किया जाता है तो अन्य सदन प्रभारी की जांच करेगा या आरोप की जांच करेगा, और राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। जब इसकी दोस्तों जांच चलेगी तो इसके लिए राष्ट्रपति को उसमें उपस्थित होने की अधिकार है। अगला बात करते हैं दोस्तों 62 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति को कुछ बाई चांस हो जाता है तो उसका पद कौन ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति का दोस्तों, प्रेसिडेंट का करेंगे दोस्तों सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि इनको भी बाई चांस यदि कुछ हो जाता है तो इनकी जगह पर कौन आएंगे, इनकी जगह पर आएंगे दोस्तों जो सीनियर जो मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वह लेंगे। इस प्रकार दोस्तों यदि यह भी नहीं रहे तो इसके बाद के सीनियर, दोस्तों ऐसा नहीं होता है, लेकिन मतलब नहीं होगा कभी। दोस्तों यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों को मोटे तौर पर 8 शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों विधायी की शक्ति होती है, कार्यकारी या नियुक्ति की शक्ति होती है कि नियुक्ति जो कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राजनयिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां दोस्तों जो तीनों सेना के हेड होते हैं, चीफ ऑफ कमांड। और क्षमा शक्तियां दोस्तों, क्षमादान शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जो राष्ट्रपति मतलब किसी की जो सजा है उसको बढ़ा सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को दोस्तों जैसे मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं। और जो दोस्तों यही क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति के साथ साथ गवर्नर के पास भी होती हैं, परंतु जो मृत्युदंड की जो क्षमादान है दोस्तों, मृत्युदंड का क्षमादान वह गवर्नर के पास नहीं होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपातकालीन शक्तियां, यह शक्तियां किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अनुच्छेद 72 में क्या है, कुछ मामलों में क्षमा आदि और सजा को निलंबित, कम करने या परिवर्तित करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है दोस्तों, किसके साथ में, आर्टिकल 72 में दिया गया है ये। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।